गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 2 फरवरी 2021 और 2 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। उसके अलावा प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे और जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। और 2 फरवरी 1969 इसको रामसर समझौता हुआ था आज ही के दिन। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो कल बताएंगे इसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? तो इसमें शीर्ष पर रही है न्यूजीलैंड। तो अभी आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की है, तो इसमें टीम रैंकिंग की बात करें तो इसमें न्यूजीलैंड टॉप पे रहा है इसके अंतर्गत। सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है इसमें और थर्ड पे भारत, याद रखना है टॉप 3। उसके अलावा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो बल्लेबाजों की रैंकिंग है उसमें टॉप पे हैं केन विलियमसन। कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के हैं केन विलियमसन। उसके अलावा गेंदबाजी रैंकिंग में है पैट कमिंस। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं पैट कमिंस। उसके अलावा ऑलराउंडर की रैंकिंग में बेन स्टोक। तो बेन स्टोक कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। तो ध्यान रखना है ये आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है। उसके अलावा कल बताया था भी आईसीसी ने नए अवार्ड की घोषणा की है, एक प्लेयर ऑफ द मंथ ये अवार्ड शुरू करने की घोषणा की है। उसके बारे में अलावा आईसीसी के बारे में बात करें 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, हेड क्वार्टर इसका दुबई में। उसके अलावा इसके नए अध्यक्ष बने थे भी ग्रेग बार्गले। तो ये कहाँ के? न्यूजीलैंड के। उसके अलावा शशांक मनोहर का इन्होंने स्थान लिया है। तो ये याद रखना है आईसीसी के बारे में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो ये आज ये डोज सेकंड है, डोज फर्स्ट था कल वाला। तो कल बताई थी विश्व के प्रमुख नहरें, तो यह डोज सेकंड है आज। तो इसमें विश्व के प्रमुख घास के मैदान बताएंगे। तो ये है पुस्ताज, पुस्ताज घास के मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में। पंपाज घास के मैदान तो ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। वेल्ड्स घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। लानोज घास के मैदान ये पाए जाते हैं वेनेजुएला में। सेलवाज घास के मैदान ब्राजील में पाए जाते हैं और प्रेयरी ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। ध्यान रखना है घास के मैदान है प्रमुख। तो ये डोज सेकंड है आज। तो डेली एक डोज इसी तरह इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे, प्रमुख डेली एक टॉपिक कवर कराया जाएगा। तो डेली नोट जरूर कीजिए इनको, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इनमें से। अब सेकंड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 5G रेडी नेटवर्क किस मोबाइल नेटवर्क प्रदाता ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एयरटेल। ऑप्शन भी करेक्ट है। तो एयरटेल ने भी भारत का पहला 5G नेटवर्क ये लॉन्च किया है और इसकी टेस्टिंग की है अभी एयरटेल ने हैदराबाद से। तो इसकी स्पीड 3 GB पर सेकेंड, 3 GB पर सेकेंड ये इसकी स्पीड बताई गई है। और नॉर्मल स्पीड की बात करें, नॉर्मल 1 GB पर सेकेंड। तो अभी हैदराबाद में इसकी लाइव टेस्टिंग की गई है इसकी। तो 5G तो देश का पहला ये बनेगा 5G मोबाइल नेटवर्क प्रदाता, तो ये बना है एयरटेल। ध्यान रखना है। अब बात करें एयरटेल की, तो ये रहा एयरटेल। एयरटेल की स्थापना हुई थी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष है सुनील भारती मित्तल। और अभी कल परसों बताया था ग्लोबल टॉप ग्लोबल 500 जो ब्रांड कंपनीज थी उसकी लिस्ट आई थी, उसमें जियो 5वें नंबर पे था और टॉप पे था, फर्स्ट पे था वी चैट। कल परसों ही बताया था अभी ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 30 जनवरी को। ऑप्शन बी करेक्ट है, 30 जनवरी को। इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड एनटीडी डे, एनटीडी यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। तो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे तो यह साल मनाया जाता है 30 जनवरी को और इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। दूसरी बार मनाया जा रहा है 2020 में इसकी शुरुआत है, पहली बार 2020 में और 2021 में अभी ये दूसरी बार मनाया जा रहा है। तो यह ध्यान रखना है। तो उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है 30 जनवरी। और 30 ही जनवरी को दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस ये भी है 30 जनवरी को,
क्योंकि 30 जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी की नाथुराम गोडसे ने हत्या की थी। उसके अलावा 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, जब 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु इनको फांसी दी गई थी। तो ध्यान रखना है दोनों दिन 30 जनवरी और 23 मार्च याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 31 जनवरी को एक और दिवस है, तो उसको लास्ट में बताया गया है इस वीडियो के लास्ट में। 10वां क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जयंत शाह को। ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर है जे शाह है यहाँ पे, तो टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। अमित शाह के जो बेटे हैं जे शाह, तो ये नाम इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना है, टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ी। तो जे शाह, इसको अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो ये है जे शाह, नाम याद रखना है जे शाह इनका। अमित शाह के बेटे हैं जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, अमित शाह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जे शाह। उसके अलावा शशांक मनोरिया ICC के पूर्व चेयरमैन है, अभी नए बन गए। ग्रेग बार्कले, सौरव गांगुली ये BCCI के अध्यक्ष है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और नजमुल हुसैन इसका स्थान लिया है, नजमुल हसन का इन्होंने स्थान लिया है जे शाह ने। ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके बारे में बताते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है श्रीलंका के कोलंबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2019-20 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मुजतबा हुसैन को। ये मुजतबा हुसैन, और इन्हीं को ये भी बिहार गवर्नमेंट द्वारा ये कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय है जो बिहार का, उसकी ओर से अभी 30 जनवरी को इनको दिया गया है 2019-20 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार। नाम याद रखना है इनका मुजतबा हुसैन। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनको बताते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी, अभी इनको डॉक्टर सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था व्यक्तिगत श्रेणी में 2021 का, और 2020 का मिला था कुमार मुन्नन सिंह को, और 2021 में ये संस्थागत श्रेणी में मिला था सिड्स, और 2020 में संस्थागत श्रेणी में मिला था उत्तराखंड को, याद रखना है। उसके अलावा पंडित सतीश व्यास, इस बार का राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार इनको मिला था 2020 का पंडित सतीश व्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राम मोहन राव अमारा। तो ये राम मोहन राव अमारा, और इन्हीं को SBI कार्ड, ध्यान रखना है SBI बैंक अलग है, ये SBI कार्ड है, इसके CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा जो इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इनसे पहले अभी तक कौन थे? तो अभी तक थे अश्विनी कुमार तिवारी, ये SBI कार्ड के MD एंड CEO थे अश्विनी कुमार तिवारी। उसके अलावा दिनेश कुमार खारा, ये SBI बैंक, इसके वर्तमान में चेयरमैन है, पहले थे रजनीश कुमार। चेतन भगत, इनकी पुस्तक याद रखना है चेतन भगत की, वन अरेंज्ड मर्डर। उसके अलावा JK सिवन, अभी 2-3 दिन पहले बताया था, धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO बने JK सिवन, केरल में ये धनलक्ष्मी बैंक त्रिशूर, इसमें हेडक्वार्टर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भागीरथ मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में नल कनेक्शन से जल पहुंचाने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बनाए भी तेलंगाना। तो ये गोवा हर घर जल वाला पहला राज्य बना था, हर घर में नल कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला राज्य था गोवा भारत का, अब ये दूसरा राज्य बन गए हैं तेलंगाना। तो ये भागीरथ मिशन याद रखना है कहाँ का है? तेलंगाना। तो भागीरथ मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में नल कनेक्शन से जल पहुंचाने वाला ये भारत का अब पहला राज्य बना है, इससे तो भागीरथ मिशन के माध्यम से, लेकिन गोवा पहले ही ये कर चुका है, और हर घर जल का कनेक्शन है 2024 तक। तो ये दूसरा राज्य बना है तेलंगाना, और भागीरथ मिशन ये याद रखना है तेलंगाना। ये रहा मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और भारत जो हैदराबाद मेट्रो ये देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो है, पहला है दिल्ली मेट्रो। उसके अलावा इसी तरह का कल क्वेश्चन आया था लखनऊ मेट्रो, तो ये UV किरणें अल्ट्रावायलेट किरणों से जो मेट्रो के जो कोच होते हैं उनको सैनिटाइज किया था। उसके अलावा मुख्यमंत्री हैं K चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन।
और तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना था। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मृगवानी नेशनल पार्क और KBR यानी कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क ये हैं तेलंगाना में। उसके अलावा एक धरनी पोर्टल भी लॉन्च किया था तेलंगाना ने, याद रखना है, तेलंगाना वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी खोला गया था तेलंगाना में। और तेलंगाना की सीमा समुद्र से टच नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते को किस देश में भारत का नया राजदूत यानी एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं? तो ये किया गया मिस्र यानी इजिप्ट। तो इसी में अपॉइंट किया गया है नया राजदूत अजीत विनायक गुप्ते। यही है अजीत विनायक गुप्ते और इन्हीं को ही मिस्र में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किए गए हैं। अब ये मिस्र में हुए, तो ये रहा मैप में मिस्र, अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र। और मिस्र को बोलते हैं नील नदी का वरदान। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। तो ये इसे बोलते हैं नील नदी, तो इसको मिस्र का वरदान बोलते हैं नील नदी को। उसके अलावा इजिप्ट की कैपिटल है कायरा, करेंसी है इजिप्टियन पौंड और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसका नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राम सेवक शर्मा, RS शर्मा यानी राम सेवक शर्मा, इन्हीं को ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA तो इसी के CEO के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो जो आपने योजना सुनी है आयुष्मान भारत योजना, जो आयुष्मान भारत योजना है ये इसी के तहत है। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। तो याद रखना है आयुष्मान भारत योजना तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें परिवार 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा इसमें, इसी को बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके अलावा उदय शंकर ये फिक्की के अध्यक्ष बने थे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ग्रेग बार्कले ये ICC के नए अध्यक्ष बने हैं, न्यूजीलैंड से हैं ये। और सुखबीर सिंह संधू ये NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बने, इसके अध्यक्ष वर्तमान में सुखबीर सिंह संधू। और NHAI ये निर्माण क्षेत्र में डिजिटल होने वाला पहला संगठन है NHAI, वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाम। इनका कार्यकाल में विस्तार हुआ था अभी कुछ दिन पहले जब, इसलिए ये न्यूज में था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसी क्वेश्चन के लिए बोल रहा था मैं। तो विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस ये कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 31 जनवरी को। तो ये जनवरी के अंतिम संडे यानी रविवार को मनाया जाता है। तो इस बार अंतिम रविवार था जनवरी माह का 31 जनवरी को। तो वर्ल्ड लेप्रोसी इरिडिक्शन डे, ऑप्शन से इसका करेक्ट है 31 जनवरी। तो ये एक तरह से ये संक्रामक रोग है ये, तो ये जनवरी के लास्ट संडे को इसे मनाया जाता है। तो 31 जनवरी को ये मनाया गया है, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में ICC ने किस नए अवार्ड की घोषणा की थी? तो ये की थी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की। अब आज से क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में अल्ट्रा वायलेट UV किरणों से कोच को सैनिटाइज करने वाला पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपनी प्रॉब्लम जरूर बताएं अपनी प्रॉब्लम। अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो या एडिशनल सजेशन देना चाहें वीडियो के प्रति, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।